वेलकम बैक। हमने क्लास 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज का पार्ट कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि इस चैप्टर बिजनेस सर्विसेज का लास्ट टॉपिक है। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं क्या है। Communication is an art of exchanging ideas, facts, information, etc. from one person or entity to another. तो क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी बात पहुंचाता है, अपनी बात बताता है, चाहे फिर वो कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई फैक्ट हो या फिर कोई आइडिया हो, बट उसका एक्सचेंज होना ज़रूरी है। दैट इज़ कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर. The process of passing any information from one person to another with the help of some medium is termed as communication. तो कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे कोई एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक इंफॉर्मेशन पास हो रही है किसी एक माध्यम के ज़रिए, किसी एक मीडियम के ज़रिए, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. कम्युनिकेशन इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस वेयर मैसेज इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सेंडर टू द रिसीवर. तो कम्युनिकेशन बहुत ही एक सिंपल प्रक्रिया है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जहाँ पे अगर हमें कोई मैसेज देना है तो वो मैसेज ट्रांसफ़र होता है सेंडर से लेके रिसीवर तक. सेंडर वो होता है जो मैसेज देना चाहता है और रिसीवर वो होता है जिससे हम मैसेज देते हैं. ऑलराइट, तो सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर मैसेज रिसीव करता है. द रिसीवर आफ्टर रिसीविंग द मैसेज अंडरस्टैंड इट इन द डिज़ायर्ड फॉर्म एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली. तो रिसीवर एक बार उसे मैसेज रिसीव हो गया, मिल गया, उसके बाद वो मैसेज अपने हिसाब से समझता है और समझने के बाद उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है. ऑलराइट, तो ये था कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक कोई व्यक्ति, एक पर्सन किसी और को कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता है, बताना चाहता है, कन्वे करना चाहता है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं. देर आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो 2 टाइप्स है. पहला है पोस्टल सर्विसेज, दूसरा है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले है पोस्टल सर्विसेज, वो हम देख लेते हैं क्या है. The postal services in India comes under the Department of Post and Telegraph, which is the part of Ministry of Communication and Information Technology. तो पोस्टल सर्विसेज जो है वो इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट में आती है. कौन से डिपार्टमेंट में? तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टल सर्विसेज आती है इंडिया में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हैंडल करता है. The Department of Post with its network of 1,54,965 पोस्ट ऑफिसेस. तो हमारे इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है. यहाँ पे टोटल 1,54,965 पोस्ट ऑफिसेस है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड. और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है. नेक्स्ट इज ऑन द एवरेज a post office serves an area of 21.56 square kilometers and population of 7,753 people. तो ऑन एन एवरेज ये इतने 7,753 पीपल को रोज़ ये क्या करते हैं? पोस्टल सर्विसेज ऑफर करते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज. तो पोस्टल सर्विसेज जो हैं उसके अंदर 4 अलग अलग सब टॉपिक्स हैं. फर्स्ट इज मेल सर्विसेज, देन वी हैव स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज, देन थर्ड इज मनी रेमिटेंस सर्विसेज एंड फोर्थ इज रिटेल सर्विसेज. एक एक करके चारों अलग अलग टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज देख लेते हैं. फर्स्ट इज मेल सर्विसेज. तो मेल सर्विसेज के अंदर भी अलग सब टॉपिक्स हैं, एक एक करके देख लेते हैं क्या है. मेल सर्विसेज के अंदर फर्स्ट इज इनलैंड लेटर. तो इनलैंड लेटर क्या है? कम्युनिकेशन इज कंटेन्ड ऑन ए शीट ऑफ पेपर विथ प्रिस्क्राइब्ड साइज एंड फोल्डिंग. तो कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे एक पेपर के ज़रिए बताया जाता है, कन्वे किया जाता है. दैट इज़ अगर हमें अपनी कोई बात किसी और तक पहुंचानी है तो हम एक पेपर के ऊपर हमारी जो भी बात है वो लिखेंगे और वो जो पेपर है वो एक प्रिस्क्राइब्ड साइज़ और फोल्डिंग में होता है. निर्धारित एक साइज़ होता है और उसको हमें फोल्ड करना पड़ता है. इनलैंड लेटर कार्ड इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली. और ये जो इनलैंड लेटर है जिसके ज़रिए हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचाते हैं वो सिर्फ इंडिया में ही यूज़ किया जाता है. इंडिया के बाहर ये इनलैंड लेटर कार्ड्स यूज़ नहीं कर सकते. द रिटर्न पोर्शन ऑफ द इनलैंड लेटर इज़ फोल्डेड एंड सील्ड. तो जो रिटर्न पोर्शन है जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो वो पोर्शन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड किया जाता है और उसे सील किया जाता है. ओनली द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड.
तो जो बाहर का एरिया होता है वहाँ पे सिर्फ नाम और एड्रेस लिखा होता है रिसीवर का, जिससे हम इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं, लेटर पहुँचाना चाहते हैं, सिर्फ उसका नाम और पता दिखाई देता है। देयरफॉर इनलाइन लेटर्स इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मैसेज। इसीलिए इनलाइन लेटर में अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन बात पास ऑन करना चाहते हैं, किसी और को बताना चाहते हैं, तो वो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखता है, दैट इज़ सीक्रेसी मेंटेन करके रखता है। किसी और को पता नहीं चलेगा हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम बताना चाहते हैं, क्योंकि जो लेटर है वो अंदर की तरफ फोल्ड होता है और बाहर से सिर्फ नाम और पता ही नज़र आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एनवेलप। तो एनवेलप क्या है, इट एनेबल्स टू सेंड कॉन्फिडेंशियल मैसेज एज वेल एज एनक्लोजर्स लाइक चेक्स, फोटोज, रेज्यूम्स एक्सेट्रा। एनवेलप्स एंश्योर्स सेफ्टी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मैसेजेस। तो एनवेलप जो है वो सभी को मोस्टली पता ही होगा, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज सेंड करना हो तो हम लिख कर वो एनवेलप के अंदर डाल देते हैं, और एनवेलप जो है वो फिर जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे हम नाम और एड्रेस लिख कर सेंड कर देते हैं। मोस्टली एनवेलप्स में बहुत सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं, जैसे कि चेक्स हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, रिज्यूम्स हो गए, जो मोस्टली आप लोगों ने देखे होंगे। एनवेलप जो है वो बहुत ही सेफ़ होता है। अगर हमें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो एनवेलप मोस्टली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज पार्सल। तो पार्सल क्या है, अंडर पार्सल पोस्ट सर्विस, पार्सल ऑफ स्पेसिफाइड साइज एंड वेट कैन बी सेंड अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। तो पार्सल पोस्ट क्या है, पार्सल पोस्ट सर्विस जो है वहाँ पे एक पार्सल, वहाँ पे हम किसी और को या फिर कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर भी पार्सल सेंड कर सकते हैं, कोई भी सामान सेंड कर सकते हैं। उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है और वेट होता है, अकॉर्डिंग टू साइज़ और वेट हम किसी को भी पार्सल सेंड कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी सेंड इन पार्सल एक्सेप्ट दोज आइटम्स विच आर प्रोहिबिटेड। तो हम किसी को भी पार्सल जो है वो भेज सकते हैं, उसमें कोई भी सामान हम भेज सकते हैं पार्सल में, सिर्फ वो सामान को छोड़ के जो कि प्रोहिबिटेड है, जिसका रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी मनाही है। पार्सल्स कैन बी इंश्योर्ड एंड एक्स्ट्रा चार्जेस टू बी पेड फॉर पार्सल। तो पार्सल जो हमारा पार्सल होता है हम उसका इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, और अगर इंश्योरेंस करवाया है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। इफ़ द इंश्योर्ड पार्सल इज लॉस्ट इन ट्रांजिट द पोस्ट ऑफिस पेज द इंश्योर्ड अमाउंट। अगर ऐसा कभी हुआ कि हमने पार्सल भेजा है और पार्सल कभी ट्रांजिट में जब पहुंचते समय घूम गया, तो जो पोस्ट ऑफिस है वो हमारे पार्सल का पूरा अमाउंट पे कर देगा, अगर पार्सल इंश्योर्ड होगा तो। नेक्स्ट इज बुक पोस्ट। तो बुक पोस्ट क्या है, प्रिंटेड बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एक्सेट्रा कैन बी सेंड थ्रू बुक पोस्ट। तो हम बुक पोस्ट के ज़रिए कोई भी बुक्स, मैगजीन्स या जर्नल्स जो हैं वो किसी और तक सेंड कर सकते हैं, किसी और को भेज सकते हैं। पैकेट्स कंटेनिंग बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मैटर्स कैन बी इंसर्टेड इन वन पैकेट। तो पैकेट के अंदर जो भी बुक होगा या फिर कोई भी प्रिंटेड मैटर होगा, पेपर्स होंगे, मैगजीन्स होगी, वो हम सारे के सारे एक ही पैकेट के अंदर भेज सकते हैं। ईच बुक पोस्ट पार्सल पैकेट इज़ नेसेसरी टू मेंशन बुक पोस्ट ऑन द फेस ऑफ पैकेट और पार्सल। और अगर हम बुक पोस्ट भेज रहे हैं, दैट इज़ अगर कोई बुक या मैगजीन भेज रहे हैं, जर्नल भेज रहे हैं, तो पैकेट के ऊपर हमें बुक पोस्ट ये लिखना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो बुक पोस्ट जो है वो स्पेशली किस लिए होता है, बुक्स या मैगजीन्स या फिर जर्नल, ऐसी कोई चीज़ को सेंड करने के लिए बुक पोस्ट जो ये सर्विस अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस। तो स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस क्या है, जिसमें फर्स्ट है बिजनेस पोस्ट। Business Post provide complete mailing solution right from the mail preparation to mail delivery, ideal for small business as well as large companies. तो बिजनेस पोस्ट क्या है, ये पूरा का पूरा मेलिंग सोल्यूशन है। यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिसेस जो होती हैं वो बिजनेसमैन्स को या फिर बड़ी बड़ी जो छोटे बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो, उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, एक सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर वो लोगों का बिजनेस का मेल भी प्रिपेयर करती है और वो मेल को डिलीवर करने का काम भी करती है। कस्टमर्स कैन चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल मेलिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, कोलैटिंग, इंसर्टिंग, सीलिंग एंड एड्रेसेस टू मीट देयर स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स। तो कस्टमर जो है, जो बिजनेस सर्विसेज है, कंपनीज है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग या फिर जैसी उनको सर्विसेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, जैसे कि मेलिंग सर्विसेज इंक्लूड्स प्रिंटिंग है, कोलैटिंग है, इंसर्टिंग, सीलिंग, एड्रेसिंग। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं वो
प्रोवाइड की जाती हैं इन बिजनेस पोस्ट। इंडिया पोस्ट हैज़ सेट अप बिजनेस पोस्ट सेंटर्स इन मेजर सिटीज़ स्पेशली टू हैंडल बिजनेस पोस्ट कंसाइनमेंट। तो इंडिया में बिजनेस पोस्ट सेंटर्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं बहुत सारे अलग अलग मेजर बड़े बड़े शहरों में, सो दैट बिजनेस जो है, जो बिजनेसमैन्स हैं उनके लिए ईजी पड़ सके और ये जो सर्विस है ये उनको प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड बिजनेस कस्टमर एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड efficient solution which manages the entire value chain from collection to storage to transmission to distribution across the country। तो लॉजिस्टिक पोस्ट जो है वो बिजनेसमैन्स को, कस्टमर्स को, बिजनेस जो मोस्टली बिजनेस का काम करते हैं, बिजनेसमैन्स होते हैं, उनको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट है, जहाँ पे हम पूरा का पूरा जो कलेक्शन होता है, स्टोरेज होता है, ट्रांसमिशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कंट्री के अंदर। नेक्स्ट इज बिलिंग मेल सर्विसेज। तो बिलिंग मेल सर्विसेज क्या है? Communication in the nature of financial statement, bills, monthly bills, account bill or any such other items of similar nature may be posted by a service provider to customer at least once in 90 days under this service। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बिल्स हैं, जो मंथली अकाउंट्स होते हैं, बिल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मोस्टली सेंड की जाती हैं बाय पोस्ट। सर्विस प्रोवाइडर जो कस्टमर है 90 डेज़ में एक बार ये सर्विस जो है वो एटलीस्ट यूज़ कर सकता है। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल टू बी पोस्टेड एट अ टाइम इज़ 5000। तो 5000 आर्टिकल्स हम एक टाइम पे सेंड कर सकते हैं। द मेल विल बी रिसीव्ड एट आइडेंटिफाइड लोकेशन प्रोवाइडेड। बिल मेल शैल बी फुल्ली सॉर्टेड पिन कोड वाइज एंड बंडल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस वाइज, पोस्ट ऑफिस वाइज। देयर इज़ नो क्रेडिट फैसिलिटी। तो मोस्टली जो बिल होते हैं, जो भी मेल हम सेंड करते हैं, वो सॉर्ट किए जाते हैं, अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पिन कोड के वाइज, और वैसे डिलीवरी किए जाते हैं ऑफिसेस में। क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज मनी रेमिटेंस सर्विस। तो मनी रेमिटेंस सर्विस क्या है? इसके अंदर भी अलग अलग 3 सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, जिसे हम EMO भी कहते हैं। देख लेते हैं क्या है। अ मनी ऑर्डर इज एन ऑर्डर इशूड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर द पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन इन द मनी ऑर्डर। तो मनी ऑर्डर क्या है? मोस्टली ये एक ऐसी सर्विस है जो पोस्ट ऑफिस ऑफर करती है कस्टमर्स को। यहाँ पे अगर किसी को पैसे पे करने हैं, किसी और पर्सन तक हमें पैसे पहुँचाने हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सेंड थ्रू द एजेंसी ऑफ द पोस्ट। और जो पैसे हैं वो थ्रू पोस्ट एजेंसी के ज़रिए पहुंचाए जाते हैं, जिसे हम किसी को भी अगर पैसे पहुंचाने हैं तो। अ पे इज़ अ पर्सन नेम्ड इन मनी ऑर्डर एज अ पर्सन टू हुम द मनी इज़ टू बी पेड। तो जिसे हम पैसे पे करने हैं, हम उसका नाम पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में दे सकते हैं विथ पैसे, जितने पैसे हमें सेंड करने हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए तुरंत इंस्टेंटली पैसे जो है दूसरे व्यक्ति जिसे हम पैसे पे करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, उस तक पैसे तुरंत पहुंच जाएंगे। द एडवांटेज ऑफ सेंडिंग मनी टू समवन थ्रू मनी ऑर्डर इज़ दैट द मनी इज़ डिलीवर्ड एट द हाउस और हिज प्लेस ऑफ स्टे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र का, कि अगर हम जिसे भी पैसे पहुंचाना चाहते हैं, पैसे उसके घर तक पहुंचेंगे, उसके घर पर जाके डिलीवर होंगे, या फिर जहाँ पे वो रहता है कोई व्यक्ति, उस तक पैसे पहुँचेंगे। नेक्स्ट इज इंस्टेंट मनी ऑर्डर, जिसे हम IMO कहते हैं। वो क्या है देख लेते हैं। तो इंडियन पोस्ट प्रेजेंट्स इंस्टेंट मनी ऑर्डर, दैट इज IMO, द इंस्टेंट ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विस दैट इज इंस्टेंट, कन्वीनियंट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। तो नाम है इंस्टेंट, मतलब तुरंत फटाफट से, अगर हमें पैसे पहुंचाने हैं किसी और को, तो हम इंस्टेंट मनी ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंस्टेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, बहुत फास्ट जो है वो पैसे पहुंचाता है, कन्वीनियंट है, काफ़ी इजी है, रिलायबल है और अफोर्डेबल है। IMO इज़ एन इंस्टेंट वेब बेस्ड मनी ट्रांसफर सर्विस थ्रू पोस्ट ऑफिसेस। IMO सेंटर्स इन इंडिया बिटवीन 2 रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इन इंडियन टेरिटरी। तो मोस्टली ये सर्विस जो है वो इंडिया के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है, आउट ऑफ इंडिया ये सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, 2 व्यक्ति जो इंडिया के अंदर है, वो इस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पैसे पहुंचाने के लिए। One can transfer money from Indian rupee, that is 1000 to 50,000 from designated IMO post office. It is simple to send and receive money. तो 1000 से लेके 50,000 रुपये तक हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं IMO के ज़रिए, और ये काफ़ी सिंपल है और इजी है।
पैसे भेजने के लिए और पैसे रिसीव करने के लिए भी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र क्या है? मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम इज़ अ क्विक एंड ईजी वे ऑफ ट्रांसफरिंग पोस्टल रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशरीज इन इंडिया। तो मनी ट्रांसफ़र स्कीम जो है वो काफ़ी जल्दी है, क्विक है, फास्ट है और इजी वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। लेकिन ये पैसे जो हैं वो अगर कोई अब्रॉड में रहता है और वो इंडिया में अपने रिलेटिव्स को पैसे भेजना चाहता है तो ये सर्विस वहाँ पे यूज़ होती है। ऑलराइट, मतलब बेनिफिशरी जो है वो इंडिया में होना चाहिए और पैसे कहाँ से आएंगे? अब्रॉड से आएंगे। ओनली इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस आर परमिसेबल, दैट इज़ पैसे सिर्फ आने के लिए ये वाली जो सर्विस है वो यूज़ की जाती है। पैसे हम इंडिया के बाहर भेज नहीं सकते। पैसे अगर बाहर से किसी और कंट्री से इंडिया में अगर आ रहे हैं, कोई पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई अमेरिका में रहता है, कोई रिलेटिव है और वो अमेरिका से इंडिया में पैसे जो है वो सेंड कर रहा है, तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ सिर्फ इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंस जो है यहाँ पे परमिसेबल है, आउटवर्ड नहीं। पैसे सिर्फ आने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं सर्विस, बाहर भेजने के लिए ये सर्विस यूज़ नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस, अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस is now available through the post offices in India, which enables instantaneous remittance of money from around 195 countries and territories to India. तो ऑल ओवर 195 कंट्रीज़ और पूरे के पूरे टेरिटरीज़ में ये जो है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र सर्विस जो है वो अवेलेबल है। किसी भी कंट्री से अगर कोई पैसे इंडिया में सेंड करना चाहता है तो हम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के ज़रिए पैसे रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिटेल सर्विसेज। तो रिटेल सर्विसेज क्या है देख लेते हैं। उसमें दो अलग अलग सब टाइप्स हैं। फर्स्ट है रिटेल पोस्ट, सेकंड इज ई पोस्ट। तो रिटेल पोस्ट क्या है? तो रिटेल पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफर्स कन्वीनियंस टू द जनरल पब्लिक बाय मेकिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल इन देयर विसिनिटी थ्रू सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिसर्स। तो रिटेल पोस्ट क्या है? ये डिपार्टमेंट है जो ऑफर करता है, कुछ सर्विसेज ऑफर करता है किसी तीसरे व्यक्ति को, मतलब एज अ थर्ड पार्टी वो सर्विस ऑफर करता है जनरल पब्लिक को। अपने आसपास के जो एरिया में ये सिर्फ सर्विस ऑफर करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। अंडर रिटेल पोस्ट रेंज ऑफ सर्विसेज आर ऑफर्ड इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कलेक्शन ऑफ अदर बिल्स एंड फीस फॉर द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो ये जो रिटेल पोस्ट सर्विस है ये बहुत सारी सर्विसेज जो है वो जनरल पब्लिक को ऑफर करता है एज अ थर्ड पार्टी। तो क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है? तो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कलेक्शन ऑफ अदर बिल्स एंड फी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सारी सर्विसेज जो है वो जनरल पब्लिक को रिटेल पोस्ट ऑफर करता है। फर्दर अंडर रिटेल पोस्ट द पोस्ट ऑफिस सेल्स एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो जो पोस्ट ऑफिस है वो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो भी सेल करता है अंडर रिटेल पोस्ट सर्विस। नेक्स्ट इज ई पोस्ट। तो ई पोस्ट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ इंट्रोड्यूस ई पोस्ट सर्विस। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ई पोस्ट सर्विस जो है वो भी इंट्रोड्यूस करी है। थ्रू ई पोस्ट कस्टमर्स कैन सेंड देयर मैसेजेस टू एनी एड्रेस इन इंडिया विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एंड फिजिकल डिलीवरी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज। तो यहाँ पे 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं, नेटवर्क है जहाँ पे हम अपने मैसेजेस जो हैं इंडिया के अंदर कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जो है एंड फिजिकल डिलीवरी यहाँ पे होता है। अगर हमें मैसेज सेंड करना है तो हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके में एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अपने मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं और इसका जो नेटवर्क है वो टोटल 1,55,000 पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। E-post message sent as a soft copy through internet and at the destination it will be received to the addressee in the form of hard copy। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर सॉफ्ट कॉपी में अपने जो मैसेज है वो सेंड करना है किसी और को, तो ई पोस्ट जो है वो हमारा मैसेज सॉफ्ट कॉपी के थ्रू, मतलब इंटरनेट के ज़रिए भी किसी और को जिसको हमें मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचाता है। और हार्ड कॉपी में मतलब पेपर जो है उसके ऊपर भी लिखा हुआ मैसेज जो है वो उसके घर तक पहुंचाता है। दैट इज़ दोनों फॉर्मेट में मैसेज हम भेज सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में थ्रू इंटरनेट और हार्ड कॉपी में मतलब पेपर के ऊपर भी। ई पोस्ट कैन ऑल्सो बी अवेलेबल बाय द कॉर्पोरेट कस्टमर्स बाय हैविंग अ बिजनेस एग्रीमेंट विद इंडियन पोस्ट। तो जो ई पोस्ट है वो कॉर्पोरेट कस्टमर्स दैट इज़ बिजनेसमैन के लिए भी यूजेबल है। कॉर्पोरेट कस्टमर विल गेट स्पेशल ई पोस्ट रेट एंड अदर वैल्यू एडिशन। तो कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए अलग से कोई स्पेशल पोस्ट रेट्स हैं और काफ़ी अदर एडिशंस भी हैं। नेक्स्ट इज़
मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो सेकेंड पार्ट था हमारा मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या है देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमें कुरियर सर्विस है, इंटरनेट है और ईमेल्स है। तो सबसे पहले कुरियर सर्विस क्या है वो देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल और अ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइटम्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज इज नोन एज कुरियर सर्विस। तो मोस्टली कुरियर सर्विस जो है वो पता ही होगा, अगर हम कुरियर सेंड करते हैं किसी को तो कुरियर सर्विस यूज़ की जाती है। एक पर कोई एक या फिर एक से ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं अगर उनके बीच में एक्सचेंज करना है तो कुरियर जो है वो यूज़ किया जाता है। कुरियर सर्विसेज आर यूजुअली एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी एंड दे चार्ज अ फ्लैट रेट टू द पार्टी यूजिंग द कुरियर सर्विस। अगर हमें कुरियर सेंड करना है किसी को भी तो मोस्टली कुरियर कंपनी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, कोई कुरियर कंपनी होती है और उसके ज़रिए हम किसी को भी अपना कुरियर कोई भी सामान भेज सकते हैं और उसके बदले में कुरियर कंपनी जो होती है वो कुछ अपना फीस दैट इज़ फ्लैट रेट्स जो है फीस जो है वो चार्ज करती है कुरियर को पहुंचाने के लिए। कुरियर सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मेल सर्विसेज बाय फीचर्स सच एज स्पीड, सिक्योरिटी, ट्रैकिंग, सिग्नेचर्स एंड स्विफ्ट डिलीवरी टाइम्स। तो कुरियर सर्विसेज जो है वो बाकी जो ऑर्डिनरी मेल्स होते हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनके अंदर जो फीचर्स है, क्वालिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। जैसे उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है, सिक्योरिटी अलग है, ट्रैकिंग सिस्टम है उनका, सिग्नेचर है, स्विफ्ट डिलीवरी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मेल्स। एज अ प्रीमियम सर्विस कुरियर सर्विस इज़ यूजुअली मोर एक्सपेंसिव दैन यूजुअल मेल सर्विस। तो कुरियर सर्विस जो होती है वो प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करती है और ज़्यादा बेहतर और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी मेल। इसके लिए ये थोड़ी महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कुरियर सर्विसेज आर DHL, DT, DC, UPS एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स है कुरियर सर्विस कंपनीज के। नेक्स्ट है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है मोस्टली तो ये सभी को पता होगा, देख लेते हैं क्या है। The internet interconnected network is a global system of interconnected computer networks that uses the internet protocol suite TCP IP to link devices worldwide। तो इंटरनेट मोस्टली क्या है, ये ग्लोबल सिस्टम है जिसके ज़रिए हम जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उसको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट वर्ल्ड वाइड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में लिंक कर सकते हैं थ्रू TCP IP, that is Internet Protocol Suite. It is a network of internet networks that consist of private, public, academic, business and government networks of local to global scope linked by a broad array of electronic wireless and services such as interlinked hypertext document and applications of the World Wide Web, that is WWW, electronic mail and file sharing। तो इंटरनेट के ज़रिए हम किसी से भी कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे अकेडमिक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई बिजनेस फर्म्स हो, कोई गवर्नमेंट नेटवर्क्स हो, चाहे फिर वो लोकल लेवल पे अवेलेबल हो, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल हो। हम कहीं पर भी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए। वायरलेस है, वायर्स की ज़रूरत नहीं होती है, एक लिंक होता है, एप्लीकेशन होता है, दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट लिंक होता है और WWW दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली मेल और फाइल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ईमेल। ईमेल क्या है, मोस्टली तो एकदम कॉमन है, आजकल सभी को पता है ईमेल्स क्या होते हैं। मैसेजेस अगर हमें सेंड करने हैं तो हम ईमेल्स का यूज़ करते हैं मोस्टली। सो देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम ईमेल कहते हैं इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मेल बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करता है, आजकल मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी हम ईमेल्स जो है वो एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इसके ज़रिए हम लोगों को ईमेल्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। लोगों के बीच में मोस्टली मेल्स एक्सचेंज होते हैं। टुडेज़ ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन अ स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड मॉडल। ईमेल सर्वर एक्सेप्ट, फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेजेस। तो ईमेल क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, फॉरवर्ड करता है, डिलीवर करता है और मैसेज को स्टोर करके भी रखता है। Neither the user nor their computers are required to be online simultaneously. They need to connect only briefly, typically to a mail server or a webmail interface for as long as it can send or receive messages. तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंप्यूटर या तो फिर मोबाइल पे हमेशा ऑनलाइन रहने की ज़रूरत है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। मेल जो है दैट इज़ ईमेल जो है वो हम कभी भी भेज सकते हैं, चाहे फिर वो हम इंटरनेट जो है हमारा ऑन हो चाहे ऑफ हो। दैट इज़ अगर हम ऑनलाइन नहीं भी होंगे तो भी हमारा जो ईमेल है वो रिसीव हो जाएगा और जब भी हम ऑनलाइन आएंगे तो हमें
हम अपना ईमेल जो है वो चेक कर सकते हैं, मैसेज जो है वो रिसीव होके स्टोर रहेगा और जब भी हमारे पास टाइम होगा हम मैसेज चेक कर सकते हैं। ये मोस्टली एडवांटेज होता है ईमेल्स में। ऑलराइट, सो आई होप आपको ईमेल का ये जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन का पूरा पार्ट जो है वो कवर अप कर लिया है, जिसमें हमने पोस्टल सर्विस देखा, जिसके 4 अलग अलग टाइप्स है, जिसमें डिफरेंट सब टाइप्स भी हमने देखे। एंड नेक्स्ट था मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कुरियर सर्विस था, इंटरनेट था एंड ईमेल्स था। आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था कम्युनिकेशन का वो समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर थोड़ा लेंदी था तो अलग अलग पार्ट्स में है, आप हर एक पार्ट जो है चैनल पे जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।